पहले भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मिनी पाकिस्तान नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात मत करिए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, आप सब बोले एक आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, मैं उनको याद रखूंगा। यार अखिलेश जी को तो याद वो मौलाना रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश एक दो बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि रामभद्र जी यहाँ, स्वामी जी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है। साथ ही उन्होंने जो इस्लाम है उस पर, कुछ महिलाओं पर भी टिप्पणी की कि जो महिलाएं हैं उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया गया, 25-25 बच्चे वो पैदा करती हैं। हमारे साथ फायर ब्रिगेड नेता संगीत सोम हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने भी पहले ये कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है। आपके बयान की एक और पुष्टि हुई, रामभद्राचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको मिनी पाकिस्तान लगता है। देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के बहुत बड़े संत हैं और अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं उससे आगे की आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मिनी पाकिस्तान नहीं है, अब तो पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान की तरह यहाँ हो गया है। आप लगाइए ना, संभल में कैसे 85% एक वर्ग के लोग हो गए? 85% तो असंभव है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, 85% कस्बों में चले जाइए, 70, 75, 80% इतना ही है। तो रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। संगीत जी, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो महिला होती है वो देवी होती है और बहुत सारे धर्मों में बेबी होती है। देखिए, सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है, लाखों करोड़ों साल पुराना ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने महिलाओं को सम्मान देके माँ का दर्जा दिया है, देवी का दर्जा दिया है। किसी धर्म में ये दर्जा नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सोच के देखिए, अभी आप आगे भी कहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि महिला बच्चा बनाने की मशीन नहीं है, वो माँ है, वो देवी है। उसके साथ ही अत्याचार क्यों किया जाता है? महिलाओं को भी मैं मुस्लिम महिलाओं से यही अपील करूंगा, उन्हें आगे आना चाहिए इसमें और इन सब का विरोध करना चाहिए, इन गलत कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने कहा कि 25-25 बच्चे पैदा करते हैं और यूज़ एंड थ्रो उनको इस्तेमाल करके तलाक दे दिया जाता 3-3। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये पीड़ा समझी और उन्होंने 3 तलाक पर कानून लाए और 3 तलाक ख़त्म किया है। तो अब कोई तलाक तो दे नहीं सकता इस तरीके से, कानूनी तरीके से ही होगा जो भी होगा। और महिलाओं के सम्मान के लिए ये तो मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जिस तरीके से महिलाओं को यूज करके फेंका जाता था, जिस तरीके से यूज करके उन्हें तलाक 3 बार कह के ख़त्म कर दिया जाता था, अब वो तो संभव है नहीं, उस पर कानून आ गया है। समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात मत करिए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके अंदर बाबर अकबर की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वो जब तक उसे नहीं निकालेंगे, देखिए ये जब 12 से 17 सरकार थी, मैं आपको पहले भी बताता था, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, कोई मुगल शासन चल रहा है, अकबर के ज़माने का शासन चल रहा है। ये आज पुष्टि कर रही है कि ये अखिलेश जी के अंदर अकबर बाबर की आत्मा प्रवेश कर गई थी और वो अभी तक निकल नहीं पा रही हैं। आप सोच के देखिए, नहीं तो कोई शंकराचार्य और साधुओं पर लाठी बजवाएगा क्या? काशी में उन्होंने शंकराचार्य से लेकर सभी साधुओं पर लाठी बजवाई। ये तो मुगलों के काल में होता था, जो अखिलेश के काल में हुआ। तो अखिलेश यादव या उनके कार्यकर्ता अगर कोई बात ऐसी कर रहे हैं तो बहुत सीरियस मत लीजिए। उनके अंदर तो अकबर की और मुगलों की आत्मा प्रवेश कर रही है। संगीत जी, पाकिस्तान कैसे नहीं है, आप बताइए मुझे कैसे है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतते रहे हैं, बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं और मंत्री भी यहाँ से हैं, सांसद भी हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको है पता? नहीं। उससे ज़्यादा है। जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे ज़्यादा आबादी आज मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में है। तो फर्क क्या है भाई? पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश भी तो बराबर ही है, लगभग क्षेत्रफल में कम है। लेकिन वो छोड़िए ना, जिस तरीके से आबादी, जब देश का बंटवारा हुआ था तो 1.5% से 2% मुस्लिम आबादी होती थी, आज वो 22% कैसे हो गई? और पाकिस्तान में जो 22% हुआ करती थी, 21% हुआ करती थी, वो 1% से भी नीचे कैसे आ गई? इसका जवाब तो देना चाहिए। समाजवादी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे टोटी चोर जिसने बोला, आप सब बोले एक आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, मैं उनको याद रखूंगा। यार अखिलेश जी को तो याद वो मौलाना रखना चाहिए जिसने उनकी पत्नी पर टिप्पणी की थी।
उनकी पत्नी के कपड़ों पर टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव जी को टोंटी वाला नहीं रखना चाहिए, ये रखना चाहिए कि मेरी पत्नी की। और संगीत सोम ने विरोध किया था, उस मौलाना का विरोध संगीत सोम ने किया था कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटी का कोई अपमान कोई मौलाना नहीं कर सकता। अखिलेश यादव जी क्या बात करते हैं, अगर वो परिवार की बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल पाए तो प्रदेश की बहन बेटी के लिए बोल पाएंगे क्या? अखिलेश यादव जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस सब पे। आजकल चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है बिहार में। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, साथ ही अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे। रायबरेली में एक घटना सामने आई, वहां पर एक बोर्ड लगाया गया, भगवान बताया गया तीनों को। देखिए, आप निश्चित समझिए, ये तीनों जितने लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, ये जब जब इकट्ठा होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सर्वनाश होता है इनका। आप मान लेना कि बिहार में इन सब का सर्वनाश होने जा रहा है, क्योंकि ये अपने दिमाग से नहीं चलते। बेसिकली ये पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं से गाइडलाइन लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, और ये एक वर्ग को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं, और भारत की जनता इन्हें सबक देती है, इन्हें हरा के भेज देती है, जाइए। यानी कि आपका कहना है कि इनके आके पाकिस्तान में बैठे हैं? और बिल्कुल, इसमें कहाँ दो राय है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आज कहाँ नया कह रहा हूँ। कौन है इनके आका? अरे पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका हैं, आप पता कर लीजिए। तो ये संगीत सोम हैं और अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, और अब इनका कहना है कि जो ये 3 लोग हैं इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। राजनीति है, चल रही है, चलती रहेगी।